बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक शांत और सुंदर आश्रम बना हुआ था। इस आश्रम में एक महान संत, ज्ञानी संत स्वामी वेदानंद रहा करते थे। दूर दूर से लोग उनके ज्ञान और संयम की मिसालें दिया करते थे। उनके शिष्यों में सबसे प्रिय और जिज्ञासु था अरब। आज की कहानी एक गुरु वेदांत और उनके शिष्य अरब की जीवन यात्रा है, जिसमें गुरु अपने शिष्यों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, जीवन की गहराई से परिचित कराते हैं और हर पाठ के अंत में हर बार, हर वक्त जब भी वो कुछ बोलते हैं तो हमेशा याद रखना एक बात जरूर दोहराते हैं। अरब जब पहली बार आश्रम में आया तब उनका व्यवहार थोड़ा घमंडी था। उसने कई बार अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की कोशिश की। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ज्ञान का घमंड सबसे घातक होता है, सबसे खतरनाक होता है। अगर ज्ञान से अहंकार बढ़े तो वो अज्ञान से भी बुरा होता है। फिर उन्होंने उसे एक पात्र में जल भरने भेजा। जब पात्र भर गया फिर भी अरब उसमें जल डालता रहा और जल बाहर बहता गया। गुरु ने कहा, जो पात्र भरा होता है वो अतिरिक्त कुछ नहीं ले सकता। वैसे ही जैसे घमंड से भरा हो वो नया ज्ञान ले ही नहीं सकता। हमेशा याद रखना, ज्ञान के लिए पहले अहंकार को खाली करना जरूरी है, उसे बाहर फेंकना जरूरी है, साफ सुथरा रहना जरूरी है। एक दिन आश्रम में कुछ लोग आए और अरब को अपशब्द कड़े शब्दों में बोल गए। अरब को क्रोध आ गया। गुरु ने उसे रोका टोका और बोले, यदि तुम्हें कोई गाली दे और तुम उसे ग्रहण ना करो तो वह किसके पास रह जाती है। अरब चुप रहा, सर झुकाकर कुछ नहीं बोला। जो सहन कर जाता है वो स्थित प्रज्ञ बनता है। समाज हमेशा उन्हें धैर्य की परीक्षा लेगा। अगर तुम हर बार प्रतिक्रिया दोगे तो जीवन लड़ाई बन जाएगा। एनी टाइम तुम झगड़ा करते रहोगे, कभी भी किसी से भी तुम उलझ सकते हो। हमेशा याद रखना, सहनशीलता कायरता नहीं बल्कि आत्मबल की पहचान है। गुरु और अरब आश्रम के पास एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। गुरु ने कहा, बेटा, इस वृक्ष की ओर देखो। यह हमें छाया देता है, फल देता है, परंतु फिर भी झुककर नम्रता दिखाता है। क्या तुम ऐसा बन सकते हो? ऐसा बनना बहुत महान वाली बात है। अरब ने सिर झुकाया। फिर गुरु बोले, समृद्धि आने पर नम्रता बनाए रखना सबसे कठिन है। लोग ऊंचाई पर जाकर उड़ने लगते हैं, लेकिन असली महानता तब है जब ऊंचाई पर जाकर भी जड़ से जुड़े रहो। हमेशा याद रखना, जितना ऊंचा बनो उतना ही झुको ताकि सबका भला हो सके, सबको आपकी उदारता मिल सके। एक बार आश्रम में एक सेवक ने गलती से अरब को वस्त्र जला दिया। अरब आग बबला हो गया। गुरु ने उसे शांत किया और बोले, बेटा, तुम क्रोधित करते रहो तब तुम अपना विवेक खो देते हो। अग्नि केवल बाहर की चीजें नहीं जलाती, ये भीतर भी बहुत कुछ जला देती है। उन्होंने उसे नदी के पास भेजा और कहा, जब तक मन शांत न हो जाए लौटना मत। जब अरब लौटा तो उसने देखा, मैं समझ गया गुरुजी, क्षमा करके मन शांत हुआ। गुरु बोले, हमेशा याद रखना, क्षमा क्रोध की सबसे सुंदर औषधि होती है। अरब एक बार वनों में लकड़ियां इकट्ठा करने गया, लेकिन रास्ता भूल गया। 2 दिन तक भटका, इधर उधर टहलता रहा। वो डर गया, भूखा रहा, पर उसने हार नहीं मानी। तीसरे दिन आश्रम लौटा। तुम लौट आए क्योंकि तुमने हिम्मत नहीं हारी। यही जीवन है, जब हार सामने हो तभी असली परीक्षा होती है। हमेशा याद रखना, जीवन में जो गिरते नहीं वही सीखते नहीं, और जो सीखते हैं वो एक दिन उड़ते हैं। एक दिन आश्रम में एक बूढ़ा भिक्षु आया। उसे देख सबने उपेक्षा की, पर अरब ने उसके पैर धोए, भोजन कराया। गुरुजी ने मुस्कुराया और बोले, बेटा, करुणा का मतलब है किसी और की पीड़ा को ऐसे महसूस करना।
जैसे वो तुम्हारी हो, यही इंसानियत का नींव है। हमेशा याद रखना, जो दूसरे को आंसू पूछे वही सच्चा मनुष्य होता है। अरब ने एक दिन पूछा गुरुजी से, गुरुजी क्या भाग्य ही सब कुछ तय करता है? गुरु ने कहा, भाग्य वो बीज है जो ईश्वर ने दिया है, लेकिन उसे सींचना तुम्हारा काम है। जो सिर्फ भाग्य का दोष देता है वो अपने हाथ की ताकत भूल जाता है। हमेशा याद रखना, भाग्य उसी का साथ देता है जो हर दिन कर्म करता है, अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ता। गुरु अरब को लेकर पहाड़ों पर गए। उन्होंने पेड़ों, नदियों, पक्षियों को दिखाते हुए कहा, ये सब बिना शब्दों के सीखते हैं। धैर्य, संतुलन, सेवा, मौन, क्या तुमने इनसे सीखने की कोशिश की? अरब बोला, अब समझ आया गुरुजी, प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है पर हम सुनते ही नहीं। गुरु ने कहा, हमेशा याद रखना, जो प्रकृति से जुड़ा है वो जीवन की रहस्य समझ गया। एक दिन अरब ने ध्यान करते हुए आवाज़ों पर ध्यान शुरू कर दिया। पक्षी, हवा, लोग, ध्यान भटक गया। जब लक्ष्य स्पष्ट हो, गुरु ने बोला, तब बाहरी शोर अंदर नहीं घुस सकता। अर्जुन ने चिड़िया की आंखों पर ध्यान लगाया था, ना कि पेड़ पर या पत्ते पर। हमेशा याद रखना, लक्ष्य तभी मिलेगा जब एकाग्रता पूरी हो। सालों बीत गए। अरब एक तपस्वी बन चुका था। विद्या, विनम्रता, सेवा सब में प्रांगत था। एक दिन गुरुजी ने अंतिम उपदेश दिया, अब तुम तैयार हो जीवन को जीने के लिए, दूसरों को दिशा देने के लिए। लेकिन एक बात अंतिम रूप से कहना चाहूँगा, ध्यान पूर्वक सुनना। गुरुजी का स्वर धीमा पर गूंजता हुआ था। हमेशा याद रखना, स्वयं को जानना ही परम ज्ञान है। जब तुम जानोगे कि तुम कौन हो, तब तुम दूसरों को ही समझ पाओगे। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। अरब अब स्वयं संत बन चुका था। उसके जीवन का हर क्षण गुरु की कही बातों को जीने में बिता दिया। वह जहाँ भी जाता हर शिक्षा के बाद कहता, गुरु कहा करते थे, हमेशा याद रखना। एक कहानी आप सभी को कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमें पूर्ण विश्वास है एक कहानी आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।